हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस पॉइंटर में। आज के इस वीडियो में हम भारत सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च की गई हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आगामी परीक्षाओं में योजनाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो चलिए हम एक एक करके इस योजनाओं को आसानी से देखेंगे और उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली योजना है डिजिटल इंडिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, इसको ध्यान में रखना है कि ये डिजिटल इंडिया। अब इससे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो पहला तो सबसे महत्वपूर्ण इसका ईयर याद रखना है कि किस ईयर में लॉन्च की गई थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 21 अगस्त 2014 को ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था, ये ऑप्शन में देकर आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिए कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना इसका उद्देश्य मेन रहा था कि भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में डेवलप करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चलाया गया था और उसका ईयर 2014 था। 21 अगस्त 2014 डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अगला कार्यक्रम इसमें है पीएम जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट की गई थी 2014 में। ईयर याद रखना है आपको, 15 अगस्त 2014। पीएम जनधन योजना का उद्देश्य था कि दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करना। लोगों की दुर्घटना हो जाती है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं उनके पास पैसे का अभाव रहता है, तो प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है। तो इस दुर्घटना को देखते हुए प्रधानमंत्री जी मोदी द्वारा ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था कि एक बीमा कवर प्रदान किया कि आप मिनिमम इसमें कुछ रुपए सालाना या ईयरली जमा करेंगे आप, तो उसके ऊपर आपकी अगर दुर्घटना होती है तो सरकार उसके एवज में कुछ रुपए आपको देगी। तो ये पीएम जनधन योजना 15 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। अगली फिर इसमें योजना है स्वच्छ भारत अभियान। अब स्वच्छ भारत अभियान याद रखिएगा कि ये जो पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस की थी तो उसमें ये योजना चलती थी, तो उसका नाम निर्मल भारत योजना था। उसी को संशोधित करके ये स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान का पूर्ववर्ती नाम क्या था, तो निर्मल भारत याद रखना है। लॉन्च की गई तो 24 सितंबर 2014 को ये भी योजना लॉन्च की गई थी। इसका लक्ष्य था भारत को स्वच्छ बनाने का। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया था कि 2019 तक भारत को इसमें स्वच्छ बना दिया जाएगा। तो ये इसका उद्देश्य था। लॉन्च की गई थी योजना 24 सितंबर 2014 को, लेकिन स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 2014 में गांधी जी के जयंती के अवसर पे 150वीं जो गांधी जी की जयंती मनाई गई थी उसी दिन स्टार्ट की गई थी इस योजना को। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट योजना है, याद रखना, मेक इन इंडिया। 25 सितंबर 2014 काफ़ी चर्चा में ये न्यूज़ रही थी टॉपिक। तो रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था कि भारत में काफ़ी रोज़गार के अवसर उपलब्ध हों, भारत के युवाओं को रोज़गार मिले, इसलिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम लाया गया था। एक ड्रीम प्रोजेक्ट था भारत सरकार का। ईयर याद रखना कि 2014 में ये योजना लॉन्च की गई थी। अगली इसमें योजना है पीएम उज्ज्वला योजना, मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बलिया से स्टार्ट हुई थी, याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है। बलिया से स्टार्ट हुई थी 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य था जितने भी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन दिलवाना मेन उसका उद्देश्य। 3 करोड़ गैस कनेक्शन अभी तक दिए जा चुके हैं इस योजना के अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना है। अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना, जो लॉन्च की गई 11 अक्टूबर 2014 को। इसका उद्देश्य था कि जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट का या गांव का सांसद है उसे कम से कम मिनिमम 3 गांव को लेकर डेवलप करने की जिम्मेदारी उसको दी गई थी। तो इस तथ्य को आप याद रखिए कि संसद को गांव को विकास करने की जिम्मेदारी इसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत दी गई थी और 2014 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। चलिए अगली पॉइंट को देखते हैं। इसमें अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को लागू की गई थी। इसका उद्देश्य था वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा लोगों को देखने के लिए, बुढ़ापे में लोगों के लिए एक आय का स्रोत के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था, ताकि लोग अपनी दिनचर्या से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हों उसे आसानी से खरीद सकें, इसलिए एक अटल पेंशन योजना स्टार्ट की गई थी। अगली इसमें पॉइंट है
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से स्टार्ट हुई 2015 में। ईयर याद रखना है आपको कि 2014, 2016 और 2015 में कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च हुई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माधुरी दीक्षित इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखना है। हरियाणा से लॉन्च हुई। महिलाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, आजकल देख रहे हैं महिलाओं के प्रति कितना हिंसा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो उनके जागरूकता बढ़ाने के लिए इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लॉन्च किया गया था। अगला इसमें है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये 2015 में 15 जुलाई को लॉन्च की गई। युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए, ताकि वो रोजगार के संसाधन को डेवलप कर सकें, इसलिए पीएम कौशल विकास योजना को लॉन्च किया गया। आइए अगले स्लाइड को हम देखते हैं। यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया स्कीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 5 अप्रैल 2016 को नोएडा से स्टार्ट हुई। नए उद्यमियों को स्थापित करना, मतलब जो नए लोग हैं रोजगार करना चाहते हैं या रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 में मोदी गवर्नमेंट द्वारा ले आई गई थी। इसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना। ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को हुई और डेवलप करके आगे उसको बढ़ाया गया, उसी का बदला स्वरूप है। ये भी 2015 में लॉन्च की गई थी 22 जनवरी को, तो उसी का विस्तारित रूप है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो बीबीबी लिखा गया है, तो इसका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का विस्तार इसमें किया गया था। तो सुकन्या समृद्धि योजना उसी का एक रूप है। अगला इसमें है मुद्रा बैंक योजना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था मुद्रा बैंक योजना। ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुआ था। इसका मेन पर्पस क्या था कि छोटे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना, जो छोटे उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देना, ताकि वो रोज़गार करें, रोज़गार के साधन डेवलप करें। तो उसके अंदर शिशु, किशोर और तरुण 3 उद्यमियों को उसमें रखा गया कि जो छोटे किसान हैं उनको, जैसे छोटे जो उद्यमी हैं उनको 50,000 शिशु के तहत लोन दिया जाएगा। किशोर में 50,000 से 5 लाख तक और तरुण से 5 से 10 लाख तक ये फैक्ट आपको याद रखना है कि शिशु किशोर तरुण मुद्रा बैंक से ही रिलेटेड है और इसके अंदर कितना कितना लोन दिया जा सकता है। तो शिशु के अंदर 50,000 तक, किशोर के अंदर 50 से 5 लाख तक, तरुण के अंदर 5 से 10 लाख तक। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला इसमें पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च हुई 2015 9 मई 2015 को। इसमें भी बीमा कवर रखा गया। मिनिमम जो था इसमें मंथली 330 रुपये आपको ईयरली, मतलब वार्षिक देना था इसको प्रीमियम। इसके बाद आपको उसमें भी एक बीमा कवर दुर्घटना होने पे मिलेगा। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट योजना है। ये लॉन्च किसके द्वारा की गई थी? राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य था कि जो भी कृषि योग्य भूमि हो उसको प्रॉपर सिंचाई करने के लिए कि सिंचाई इसकी की जाएगी, ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे, उससे पैदावार ज़्यादा अच्छा किया जा सके। इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना लॉन्च किया गया राजनाथ सिंह द्वारा। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, आप ध्यान रखना है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। नाम इसमें लगा है प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, तो प्रधानमंत्री को ही आप टिक नहीं करेंगे, राजनाथ सिंह द्वारा ये लॉन्च की गई थी। अगला है काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये भी है इंद्रधनुष। 25 दिसंबर 2014 को जो हमारे जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय में है, उनके द्वारा, ये जेपी नड्डा के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी। इसका काम क्या था? तो रोग प्रतिरक्षण की प्रक्रिया में तेज़ी लाना, बीमारियों से बचाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया था। इसमें 7 बीमारियों को टारगेट किया गया था। तो ये याद रखिए कितनी बीमारियां इसमें इंक्लूड की गई थी, तो 7। तो ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है? तो रोगों से, रोग प्रतिरक्षण से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला स्लाइड पे देखते हैं। फिर इसमें है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। गांव को 24/7 मतलब हर समय बिजली देने के लिए योजना चलाई गई थी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसको याद रखना है, ज्योति से यहाँ पे बिजली के लिए योजना चलाई गई थी किसानों के लिए। नेक्स्ट इसमें महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। ये विदेश में जितने भी काम करने वाले मजदूर श्रेणी के लोग रहते हैं उनके लिए योजना चलाई गई थी, उनको पेंशन की सुविधा देने के लिए ये योजना चलाई गई थी, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। इसको ध्यान रखिएगा आप। उड़ान प्रोजेक्ट, ये जम्मू कश्मीर में बेसिकली एक प्रॉपर एरिया में इसको स्टार्ट किया गया था कि वहाँ के लोगों, युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जाए। तो ये रोज़गार से संबंधित योजना है उड़ान प्रोजेक्ट। कहाँ से? तो जम्मू कश्मीर से। फिर अगला है इसमें हृदय योजना, 4 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई।
विश्व विरासत स्थल के जितने हेरिटेज साइट है उनकी देखभाल, उनके संरक्षण के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया कि ताकि उनका देखभाल किया जाए या प्रॉपर रूप में उनको डेवलप किया जाए। जैसे हेरिटेज साइट हमारी आगरा का ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, सारनाथ है, ये सब कुछ हेरिटेज साइटें हैं। इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी, हृदय योजना। अगली है इसमें अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन, अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की देहांत हुआ है तो याद रखना है, उससे रिलेट करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसमें रखा गया था कि 18 से 40 वर्ष के जो असंगठित क्षेत्र के लोगों हैं उनको पेंशन की व्यवस्था इसमें की जाएगी। तो आप इसमें से ध्यान रखें कौन कौन सी योजनाएं पेंशन से रिलेटेड है, कौन कौन से रोजगार से रिलेटेड है और कौन कौन से गांव से रिलेटेड है। ऐसे मतलब प्रश्न आपके बनाए जाएंगे। तो अटल पेंशन योजना जो है 18 से 40 वर्ष के असंगठित लोगों के लिए बनाया गया। तो याद रखेंगे असंगठित और संगठित, यहाँ पे वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगला इसमें है स्मार्ट सिटी योजना, काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। 2015 में ये भी लॉन्च की गई थी। 2020 तक इसमें 100 जो सरकार द्वारा चुने हुए शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी के रूप में बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। अगला इसमें है नमामि गंगे योजना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गंगा के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च हो गए लेकिन अभी भी गंगा नदी साफ नहीं पूरी तरह से हो पाई है। तो यहाँ याद रखना है आपको कि 7 जुलाई 2016 को ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ था और उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ बनाने का इसमें रखा गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसे आपको याद रखना है। एग्जाम में इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसको 1 से 2 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और कहीं हो सके तो इसको पेन डाउन कर लीजिएगा ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। तो इस वीडियो में इतना ही, एक दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।